गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। वाहिगुरु साहिब जियो साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पूजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दियां एह वड्याइयां। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधार। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु साजी साध संगत जीओ। आप जी वडभागे हो गुरुदेव पिता दे चरण कमलां विच जुड़ बैठे हो। बड़े प्यार नाल आप सबना ने रब्बी बाणी दा पाठ श्रवण कीता है। आओ समा है गुरमत विचारां दा। धन गुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने अज दी इस पावन पौड़ी अंदर अपार कृपा बख्शिश की है। गुरदेव कृपा करते हैं। साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। अकाल पुरख परमात्मा की बख्शिश नाल जिहड़ा परमात्मा का नाम सदा रहने वाला है, महाराज कहते वो मेरे जीवन का आसरा बन गया है। पहला दुनिया के अंदर बहुत आसरे मनुख लभदा है। कदी बचपन दे विच माँ बाप का आसरा, वड्डा होया भैन भरावां दा आसरा, सज्जणा मित्रां दा आसरा, फिर पति पत्नी एक जीवन का यह भी आसरा है। फिर वड्डा होया धन दौलत का आसरा पालदा है। तो इस दुनिया के अंदर सहजे सहजे कोई भी सहारा जिहड़ा है वो साथ नहीं निभाता। हर एक सहारा समा पा के साथ छड़ जाता है। बल्कि ये शरीर ही जिहड़ा है ये आप भी साथ छड़ना शुरू कर देता है। महाराज आखदे ने वाकई ही वो सहारे तेरे काम नहीं आने जिहड़े आप डोल रहे हैं। तो उनके सहारे जुड़ना कर जिंदे सहारे सारी कायनात टिकी हुई है। जे तू संसार के सहारे की गल करेगा तो गुरु तेग बहादुर महाराज बाणी अंदर कृपा करते हैं कि हे बंदे तू अपने मन दे विच इस गल नूं पक्की तरह बिठा लै। प्रीतम जान लेहो मन माही अपने सुख स्यों ही जग फांदियो को काहो को नाही। बंदिया प्यारिया तू अपने मन विच इस गल नूं चंगी तरह वसा लै कि संसार के जिन्ने भी सहारे ने वो तेरे सुखा करके ने, स्वार्थ करके हैं। जिन्ने भी सहारे ने वो स्वार्थ करके ने। जिधर किसी का स्वार्थ पूरा हो गया उधर फिर वो सहारा छड़ देता है। तो मेरे गुरुदेव आखते ने सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत
रहत चहु दिस कीरै, बिपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नीरै। महाराज अगे कृपा करते ने, एह विद को व्यवहार बनियो है, जांस्यो नेह लगायो, अंत बार नानक बिन हर जी, को काम न आयो। अंत वेले अकाल पुरख तो बिना होर कोई भी सहारा जिहड़ा है नाल निभण वाला नहीं। सारे दे सारे सहारे साथ छड़ जाते हैं। तो मेरे गुरु पातशाह जी पहले ही कृपा कर रहे ने भी तू वो सहारा लै जेड़ा डोल नहीं रहा, जेड़ा स्थिर है, सदा कायम रहने वाला, वो सहारा परमात्मा दा, परमेश्वर दा। इत्थे एक कृपा की होर गुरुदेव ने रब्बी बाणी अंदर कि बहुतायत मनुख माया का सहारा, संसार का सहारा लेंदा है, पर यह संसार समा पा के इहदा साथ छड्ड दिंदा है। तां गुरुदेव ने बाणी अंदर कृपा की, नानक कचड़ियां स्यों तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्किया, ओए जिवंदे विछड़े मोया न जाई साथ। कह लगे तू ओ असल विच सहारे बना, ओ सहारा लभ जेड़ा पक्का होवे, कच्चियां दा कोई भरोसा नहीं, तो समा पा के छड़ जाना है। एक होर रब्बी बाणी अंदर गुरुदेव दा बचन हुंदा है, निस दिन माया कारणे प्राणी डुलत नीत। नित ही तेरा डुलना जिहड़ा है वो ये दसदा है, तेरे अंदर दी भटकना दसदी है भी तेरा सहारा को मजबूत नहीं। याद रखियो दुनिया दी हर चीज किसी ना किसी सहारे, किसी ना किसी आसरे ते टिकी हुई है। जिन्ना जिस चीज का सहारा मजबूत होगा उन्ना ही वो चीज अडोल होगी। जिन्नी किसी बिल्डिंग की नींह जिहड़ी है डूंगी होगी ना, ते जिन्नी ज्यादा मजबूत होगी उन्नी वो बिल्डिंग ज्यादा लंबे समय तक चल रही है। या इंज कह लीए जिस बिल्डिंग के पिलर ज्यादा मजबूत होणगे, थंब ज्यादा मजबूत होणगे, उनके उत्ते उन्ना ही ज्यादा वेट ते वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक उन्होंने सहार सकती है। जिन्ने पिलर कमजोर होणगे, जिन्नी नींह कमजोर होगी, ना तो उनके उत्ते इन्ना वजन पै सकता है ते ना ही वो स्थिर रह सकता है। उनका कदे ना कदे डिगण का खतरा बनया रहिंदा है। याद रखना दुनिया के जिहड़े सहारे हैं वो असल दे विच कच्चे ने, सदैव रहने वाले नहीं, वो खुद डोल रहे हैं। ते साडा ये मन जिहड़ा है उन्हां दा सहारा लैके स्थिर किवें हो सकता है। तो गुरु पातशाह जी ने फिर सानू दस्सिया भी तू वो सहारा लै जिहड़ा कदी डोलदा नहीं ते तैनूं डोलन नहीं देवेगा। महाराज को सहारा केड़ा है? गुरुदेव आखदे ने साचा नाम मेरा आधार हो, आधार आसरा। मैं परमात्मा दे नाम नूं जीवन दा आसरा बना लिया। क्यों? वो कदी परमात्मा डोलदा नहीं, वो अडोल है। जे वो अडोल है तो मेरा मन भी फिर नहीं डोलेगा, इनू भी डोलन नहीं देगा। गुरुदेव आखदे ने इस डोल रहे मन नूं किसी अडोल चीज नाल लावेगा ते इहदी भटकना मुकेगी, नहीं तो गुरुदेव आखदे ने यह भटकदा ही रहेगा। जे तू संसार के पदार्थों के नाल रोकण का यत्न करेगा वो तो पहला डोल रहे ने, तेरे मन नूं टिकन नहीं देणगे, तेरे अंदर नूं टिका नहीं बख्श सकदे। उत्थे गुरुदेव ने एक बचन आख्या, बाणी प्रभ की सब को बोलै, आप अडोल ना कब हूं डोलै। सच ये है जिहड़ी मालक की सच्ची सिफत सलाह है, वो कभी भी डोलदी नहीं, वो अडोल है। ते जिन्हां दे अंदर वो मालक की जिहड़ी बाणी है वो वस गई, सिफत सलाह टिक गई, फिर उन्हां दा जीवन पढ़ के वेख लो। भगत कबीर साहब का एक बचन आउंदा है, वो आखदे ने भी आ लोग मैनू गंगा दे विच रोड़न वास्ते चले ने, पर शायद वो मेरे इस शरीर नूं चुक के गंगा दे विच सुट सकदे ने। ते जिहड़ी गंगा नूं ये लोग कहंदे ने पाप धोंदी है, अज उसे गंगा कोलों पाप लगे ने कराउण। लोकां दा मनना सी, सनातनी मत विच मनना है कि गंगा बड़ी पवित्र है ते इहदे विच इशनान कीतियां पाप लह जांदे ने, पर अज एक रब दे प्यारे नूं उसे गंगा दे विच सुट के कहणगे गंगा दे कोलों पाप लगे ने कराउण। भगत कबीर साहब दा बचन हुंदा है,
वो आखते ने गंग गुसायन गहर गंभीर जंजीर बांध कर खरे कबीर नाल उन्हें बचन आख्या मन ना डिगे तन काहे को डराए। मेरा ते मन ही अंदरों नहीं डोलता ते फिर तन किवें डोल सकता है। जिन्हां दा अंदरों मन अडोल है तन किवें डोल सकता है। ते ये मिसाल सिख इतिहास विचों मिलती है भी एक गुरु का प्यारा आरे थले खड़ा है पर वो डोल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं डोल रहा। एक उबलदे देगे बैठा होया है, थले अग दीयां लाटां ने पानी उबाले खा रहा है पर वो डोल नहीं रहा। एक नूं रूह दे विच बन के साड़िया जा रहा है पर अडोल है, वो डोल नहीं रहा। इहदा मतलब उन्हां दा सहारा इन्ना अडोल है कि उन्हां नूं डोलण नहीं देता। वैसे उन्हां दे गुरु ने पहला ये जाच सिखा दी भी जदों तुसी उस मालक दा उठ आसरा लवोगे फिर तुसी कदी डोल नहीं सकते। धन गुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी का जीवन जदों आपां पढ़दे हां ते उन्हां दे जीवन दे विच बेअंत ऐसियां घटनावां आउंदियां ने। कदी सुलही खां वर्गे चढ़ के आउंदे ने ते सिखां ने आख्या सतगुरु प्रबंध करिए कुछ। गुरदेव आखदे नहीं, उस मालक दा उठ आसरा लैना है। उस मालक दा ओट आसरा लैण दा मतलब की सी भी मैं उहदा ओट आसरा लेना वा जिहड़ा कदी भी डोलदा नहीं, वो अडोल है। जे मैं उहदे नाल जुड़ांगा ते फिर वो मैनू भी नहीं डोलण देवेगा। भावें वो तत्ती तवी होवे, भावें वो गर्म रेता होवे, भावें उबलदी देग होवे, मैनू भी अडोल रखेगा। इस करके जिन्ना किसी दा सहारा अडोल होवेगा, मजबूत होवेगा, उन्ना ही मनुख जिहड़ा है वो मन करके विचारा करके सोच करके मनुख अंदरों अडोल होता है। तो गुरुदेव कृपा करते ने सच्चा नाम मेरा आधारो, परमात्मा का सच्चा नाम जिहड़ा है वो मेरे जीवन का आसरा है। अगली गुरुदेव कृपा करते ने बचन आखते ने साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। मैं अकाल पुरख परमात्मा का सदैव रहने वाला नाम जिहड़ा उन्होंने भोजन बनाया, अपना आसरा बनाया, उन्होंने जीवन की खुराक बना ली। हुण जिवें जिवें मैं नाम की खुराक लेना वा उवें उवें मेरे अंदर जिहड़ी भुख वो शांत होंदी जाती है। ते कल आपां विचार कीती सी कि मनुख दे अंदर तां इन्नियां इच्छावां ने जिन्हां दा कोई अंत नहीं पै सकदा। जदों मनुख का जन्म होंदा है ना तो उदों केवल इहदे सामने एक लोड़ हुंदी है। जे दुध है, खुराक है, वो लोड़ है। जदों बच्चे की लोड़ पूरी हो गई तो फिर वो शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। कपड़ा तन नूं ढकण वास्ते लोड़ है, भोजन लोड़ है, खिडौने लोड़ हैं। पर जदों बच्चा थोड़ा थोड़ा वड्डा होंदा जाता है, जदों छोटा सी उदों लोड़ा महसूस होंदियां सन, रोंदा सी, लोड़ पूरी हो जाती, चुप हो जाता सी। पर जिवें जिवें वड्डा होया फिर मन की दखलअंदाजी हुई ते हुण वो लोड़ा नहीं रहियां, हुण इच्छावां बन गईयां। हुण इच्छावां बननियां शुरू हो गईयां। हुण है एक घर है, आराम नाल नहीं पै सकदा, कहंदा 2-4 होण, फिर 2-4 हो गए, फिर होर 2-4 होण, फिर होर 2-4 होण, फिर हुण हर एक स्टेट दे विच ही घर होवे, हुण महल होवे, बंगला होवे, हुण वधदी गई इच्छा, वधदी गई। एक गड्डी सी, फिर कहंदा 2 हुण 4 हुण 8 हुण, इच्छा वधदी गई। इसे तरह इच्छावां जिहड़ियां ने वो वधदियां जांदियां ने। जिन्नियां इच्छावां बंदे अंदर वधदियां ने उन्नी मन दी भटकना वधदी है। इस नूं इंज कह लवो बई एक आम मनुख जिहड़ा है अगर वो सवेर तो लैके शाम तक काम करता है तो वो शाम तक दिहाड़ी कमा के ते फिर भोजन बना के ते छक के आराम की नींद सौंदा है। पर एक पासे अमीर पुरख है जिहड़ा सवेर तो लैके शाम तक लाखां रुपया कमा के पर रात नूं सौ नहीं पैंदा। याद रखना, जिस गरीब ने सवेर तो लैके शाम तक दिहाड़ी कमाई है उन्हें सिर्फ लोड़ पूरी की है, ते जिहड़ा सवेर तो लैके शाम तक लाखां कमाउंदा रहा ते अजे भी कामना बनी भी होर लाखां कमावां, वो इच्छा बन गई है।
उस इच्छा का कोई अंत नहीं है, उनका कोई अंत नहीं हो सकता। मेरे गुरुदेव आखते ने सहस खटे लख को उठता है। वेखो बड़ा प्यारा बचन है। गुरुदेव आखते ने सहस खटे लख को उठता है। 1000 कमा लिया, लखां वाल दौड़न लग गया। 1000 कमा लिया है पर लखां वाल नजर है। हुण कहंदा भी होर लखां हो जाण। तृप्त न आवे माया पाछे पावे। पर अगली पंक्ति में बड़ी कमाल की गल की है। गुरुदेव आखते ने तृप्त न पावे माया पाछे पावे। हुण माया पिछे दौड़न लग पिया, क्योंकि हुण तृप्ति नहीं होनी, हुण इच्छा बन चुकी है, हुण तृप्ति नहीं होनी। हुण तो इस तरह है भी लखां ते करोड़ां भी जिहड़े ने वो थोड़े लगदे। कदी एक समा सी उदों 1000 2000 3000 भी जीवन का वधिया गुजारा चलता सी। पर हुण 30,000 40,000 नाल बंदा किते घर नहीं चलता। 3000 दे नाल जीवन का निर्वाह हुंदा सी, दाल प्रशादा छकदा सी, आनंद माणदा सी। 3000 नाल जीवन का गुजारा वधिया चलता सी। 30,000 है ते अज नींद भी नहीं आउंदी। एक ही है, ये जदों बंदे अंदर तृष्णा प्रबल हो जाती है, जदों इच्छावां दा वध जाना, तो मनुख फिर अंदर दे सुख अते चैन नूं गवा लैंदा है। मेरे साहब आखदे ने इच्छावां दा अंत नहीं हो सकता, लोड़ां पूरियां हो सकदियां ने। लोड़ां मनुख पूरियां कर सकदा है, पर इच्छावां कदी पूरियां नहीं होंदियां। एक निक्की जी साखी दे राही आपां समझण दा यतन करांगे। कहंदे एक बार एक अमीर मनुख, धनी मनुख किसी फकीर दे कोल चला गया ते जाके आखदा है भी मैं तुहाडी सेवा करनी है। हुण फकीर समझ गया भी इहदी सेवा पिछे भी स्वार्थ है। इहदा सेवा करने का मतलब ये नहीं भी शायद इहदा जीवन सफल होवे, उहदे पिछे भी स्वार्थ है भी मैं करांगा। कुछ को दुनिया दे अंदर ऐसे मनुख हुंदे ने जदों उन्हां दीयां इच्छावां पूरियां नहीं हुंदियां तां फिर वो धर्म वाले पासे तुर पैंदे ने। ते जेड़े अगे कुछ धर्मी पुरख बैठे होंदे ने, बड़े चलाक होंदे ने, उन्हां नूं भी पता हुंदा है भी इह इच्छावां दा मारिया है, तां उन्हां ने फिर नवे सुपने विखाउणे शुरू कर दिते। किसी ने आख्या काम देण गऊ हुंदी है जिहड़ी इच्छावां पूरियां करदी है। किसी ने आख्या चिंता मन पत्थर है। किसी ने आख दिता पारजात रुख है। किसी ने आख्या पारस पत्थर है। किसी ने तो यह तक कह दिता भी अगे स्वर्ग दे विच पूरा नक्शा चित्र दिता, कह लगे उत्थे ते हर एक इच्छा पूरी होंदी है ना। हुण ये जिन्नियां चीज़ां दा मैं जिक्र किया है, ये असल दे विच कदी भी सच नहीं हुईयां ते ना सच है। ये सिर्फ बंदे नूं झूठे वादे कीते गए धार्मिक बंदियां वल्लों, जेड़े धर्म का पहरावा पा के ते ये झूठा दिलासा देंदे रहे भी कोई ऐसी काम धन गऊ भी है जिहड़ी इच्छा पूरी करती है, कोई पारजात रुख भी है, कोई चिंतामन पत्थर भी है, कोई पारस भी है, कोई ऐसा स्वर्ग भी है। क्योंकि असल में सारिया चीज़ां मरण तो बाद नाल संबंधित ने। ते हुण जिउंदे जी तो बंदा वेख नहीं सकता ते मरण तो बाद कोई दस नहीं सकता। इस करके मनुख बहुत चलाक सी। धर्मी बंदे ने सामने वाले आए हुए मनुख दीयां इच्छावां नूं वेख के उन्हें लुटना शुरू कर दिता। हुण वो मनुख जिहड़ा है इन्हां इच्छावां दे जाल विच ऐसा फसिया कि फसदा ही चला जाता है। ना उहदियां इच्छावां पूरियां हुंदियां ने ते ना जिंदगी दा मनोरथ पूरा हुंदा है। मेरे गुरुदेव ने कृपा की रब्बी बाणी अंदर मनुख नूं इह गल समझाई। कह लगे धनी मनुख स्वार्थ दे अधीन उस फकीर दे कोल गया, कहता जी मैं सेवा करनी है। कह लगे मुबारक करो। हुण वो लगा सेवा कर, पिछे स्वार्थ की सी भी किसी ने कह दिता भी सेवा करेगा तो तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। सच जानियो बहुता पाठ असी इस करके भी करते हैं भी साडियां इच्छावां पूरियां हो जाण, माफ करना। बहुते समागम साडे इस करके होंदे ने भी साडियां लोड़ां पूरियां हो जाण, इच्छावां पूरियां हो जाण। हुण वो किसी ने दस दिता तो चला गया, कह लगा जी मैं सेवा करनी। कह लगे मुबारक क्या करो। हुण वो लगा उत्थे सेवा करन ते करदियां करदियां एक दिन फकीर ने उहदे अंदर दी गल नूं समझ लिया
कह लगे भी दस तू की चाहना है, भी मैं तेरी सेवा वेख के बड़ा खुश होया, की चाहना है? वो कहता मैं दुनिया की बहुत सारी धन दौलत चाहना, बहुत सारे खजाने हुण मेरे को, मैं सारियां तो अमीर होवां, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरा सुपना है। कह लगे ठीक है। वो फकीर ने 4 मोमबत्तियां दित्तियां, कह लगा आ लै, आ तू हर रोज शाम को एक मोमबत्ती बालनी है, ते अपने घर तो जदों बालेगा तो फिर तुरदा जावीं, जदों मोमबत्ती नजर आनी बंद हो जाए बस उथे थले उठ के वेख ली, तेनों कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। उन्हें 4 मोमबत्तियां लईयां ते घर गया, मोमबत्ती बाली शाम को, ते जदों बल गई ते तुरदा गया। जदों मोमबत्ती दिसनी बंद हो गई, या कह लो भी वो मोमबत्ती बुझ गई, उन्हें उठ के वेख्या, उन्हें कुछ मिलिया, बड़ा खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। दूसरे दिन फिर उन्हें दूजी मोमबत्ती ली, फिर तीजी ली, इस तरह करदा करदा, क्योंकि इच्छावां दा कोई अंत नहीं ना, उन्हें चौथी भी बाल ली। कह लगा पर नाल एक फकीर ने गल आखी सी बई कभी भी अपने अंदर तृष्णा ना रखी, लालच ना रखी, जे मिल जाए कुछ तो उन्होंने हासिल करके उनका सुख माणी। पर जिहड़ा इच्छाकारी बंदा है ना, जिहड़ा इच्छावां दे पिछे लग जाता है, वो कभी चीज़ों को मानता नहीं, सुख नहीं मानता, बस इकट्ठा ही करन ते लगा रहे, होर कर लवां, होर कर लवां, करदे करदे जिंदगी लग जाती है। हुण उन्हें पहली मोमबत्ती बाले मिलिया कुछ, उन्हें कित्थे सुख माणिया हुंदा, वो दूजे पिछे लग गया, दूजी भी, फिर तीजी भी। जदों चौथी बाली तो कह लगे, जदों चौथी थां पुटिया तो मानो एक दरवाजा दिसिया, उन्हें दरवाजा खोलिया तो अंदर मानो महल सी, उन्होंने महल नजर आया, उन्हें वेख्या भी ये तो लगता बहुत वड्डा खजाना इत्थे। हुण वो जदों अंदर एंटर होया तो उन्हें दरवाजा जिहड़ा ना बाहरों ही खुलदा सी, अंदरों खुलदा भी नहीं सी। जदों अंदर गया, अंदर एक होर दरवाजा से वो खोलिया, तो जदों खोल के वेख्या तो की वेखदा, पता नहीं किन्ने को मनुख अंदर लगे हुए सन, वो सारे ही अंदर घूमन घेरी विच लगे हुए ने। ते उन्हां दी दशा वेख के वो हैरान हो गया, ते उन्हें समझ आ गई भी मैं इच्छा दे अधीन होके, लालच दे अधीन होके, तृष्णा दे अधीन होके असल दे विच अपने कीमती खजाने को भी गवा बैठा। वो असल दे विच जीवन दीयां 4 मोमबत्तियां, पहला है बचपन, बंदा कोई फिक्र नहीं करता, अजाई गवा देता है। फिर आउंदी जवानी, वो भी अजाई गवा लेंदा है। फिर आउंदा बुढ़ेपा, वो बुढ़ेपा भी इस तरह ही गवा लेंदा, संसार दीयां इच्छावां पूरियां करदिया होए। ते चौथी है मौत। याद रखना, जिंदगी दे अंदर मनुख कभी भी ऐसा प्रबंध नहीं कर पाता कि मैं इन्हां इच्छावां तो निजात पा सका, बल्कि इच्छावां नूं वधाउंदा होया इन्ना वधा लैंदा है कि अंतले समय फिर उन्हां इच्छावां नूं पूरा करन दी इहदे विच समर्था ताकत नहीं हुंदी। या कह लीए जिहड़ियां चीज़ां नूं प्राप्त होईयां हुंदियां ने उन्हां दा सुख मनन जोगा नहीं रह जाता। हुण पदार्थ तां भोजन तां बहुत ने सामने, मठियाइयां ते बहुत पईयां ने, पर हुण डॉक्टर कहंदा खाणियां नहीं, खावेगा तो कह लगे तेरे वास्ते नुकसान है। हुण सारी जिंदगी तो इस करके करता रहा भी शायद अंतले समय सुख माणांगा, पर हुण सुख मानण दे योग नहीं रहा। हुण समर्था नहीं रही शरीर दे विच कि उन्हां नूं भोग सकां। गुरुदेव आखदे ने मनुख असल दे विच इन्हां इच्छावां दे अधीन होके जम जा मरै, मरै फिर जमै। कह लगे मनुख मरदा है, फिर जन्म लेंदा है, फिर मरदा है, फिर जन्म लेंदा है। एक बड़ी लंबी सजा इनू भुगतनी पैंदी है। बहुत सजाए पिया देश लम्मे, बड़ी लंबी एक सजा हो जाती है, एक गुलामी हो जाती है। मानो एक मनुख तो वह है ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ कैदी ने ना समाज ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ कैदी ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ, ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਘੂਮਣ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ।
तू तो आम जिहा मनुख है, पर इत्थे तां वड्डे वड्डे राजे ते जिमीदार भी नहीं रचे, वड्डे वड्डे राजन अर घूमन ताकि तिशन ना बूझी, लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु ना सूझी, बिखिया मैं किन्हीं तृप्त ना पाई, ज्यों पावक इंदर नहीं त्रापै, बिन हर कहां अगाई, कदी लकड़ा आगो ते पाउण नाल अग शांत नहीं हुंदी। इसे तरह जे तू मायक पदार्थ कट्ठे कर करके आखे भी मेरे अंदरों इच्छावां खत्म हो जाणगियां, तृष्णा दी अग्नि बुझ जावेगी, गुरुदेव आखदे नहीं इन्हें होर बलना है, इन्हें होर मचना है। तां अज दे इस पावन बचन अंदर गुरु अमरदास पातशाह जी ने कृपा की है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। जिदन का मैं परमात्मा का नाम अपने जीवन का आसरा बना लिया, मेरिया इच्छावां जड़ियां ने कह लगे वो सारियां पूर्ण हो गई, भुखा जड़ियां ने वो खत्म हो गई, सारियां भुखा जड़ियां ने दूर हो गई। कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। कह लगे मेरे अंदर हुण परमात्मा दे नाम रही शांति हो गई है, सुख पैदा हो गया है, मेरे अंदर टिका पैदा हो गया है। ते कह लगे मेरे मन दियां सारियां इच्छावां पूरियां हो गई। किवें पूरियां हो गई कि उस मनुख नूं हर चीज प्राप्त हो जाती जिंदी कामना रखदा है? नहीं प्यारिओ, असल तां गल यह है जिदन वो परमात्मा नाल जुड़दा है ना, नाम विच इन्नी बरकत है, रहमत है, मनुख नूं इह समझ आ जाती है दुनिया के जिन्ने भी पदार्थ ने धन दौलत है ये सदैव रहने वाली नहीं, इस करके इन्हां दे रस विचों निकल के मनुख परम रस तक पहुंच जाता है। ते परम रस विच टिक के उन्होंने दुनिया की फिर कोई भी चीज़ चंगी नहीं लगती, वो कहता नहीं हुण ये मेरे किसी काम दियां नहीं, वो एक लोड़ मात्र इन्होंने वरतदा है, लोड़ पूरी हो गई बस, इस तो ज़्यादा नहीं। तो मेरे गुरुदेव आखते ने नाम जिदन आसरा बन जाएगा उदन तेरिया इच्छावां पूरियां हो जाणगियां, क्योंकि सारियां इच्छावां पूर्ण करने वाला प्रभु है। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम ते। सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जीड़े, तां सर्व सुख पावे मेरे मन। या मेरे गुरुदेव आखदे ने सभे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा। जिदन तू मालक दे चरनां नाल जुड़ जावेगा तां तेरे अंदर फिर कोई इच्छा रहेगी नहीं, तू आखेगा नहीं हुण तां सारियां इच्छावां पूरियां करने वाला प्रभु दा नाम मिल गया ते हुण मेरी इच्छा कोई रही नहीं, हुण कोई कामना रही नहीं। सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दियां यह वड्याइयां। कह लगे मैं अपने गुरु तो बलिहारे जाना हाँ, क्योंकि सारियां ये रहमतां मेरे गुरु दियां कीतियां ने, तां ये सारियां बरकतां गुरु दियां ने। गुरु ने कृपा की ये नाम की दात, परमेश्वर की जिहड़ी दात है नाम की दात को मैनू दिती है, ये गुरु की कृपा रही हुई है। कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो। नानक जी आखदे हन हे संत जनो मेरी गल नूं सुनो, गुरु दे शब्द नाल प्यार पाओ, गुरु दे शब्द नाल सांझ पाओ। सच्चा नाम मेरा आधारो, क्योंकि गुरु मेहर करेगा सच्चा नाम जिंदगी का आधार बन जाएगा। फिर कोई थोड़ नहीं रहेगी, कोई कामना इच्छा नहीं रहेगी, फिर कोई लालसा ते तृष्णा नहीं रहेगी। फिर गुरु की कृपा रही सारियां भुखां सारे जिहड़े अंदर दी तेरी तृष्णा है वो शांत हो जाएगी ते तेरा ये जीवन भी सफला होगा। गुरुदेव कृपा करन संसार के अंदर जिहड़ियां भी दातां सानूं प्राप्त होईयां ने असी मालक का शुकराना करिए, उन्होंने लोड़ मात्र रखिए, उन्होंने इच्छावां ना बनाइए, क्योंकि जदों इच्छावां बन गईयां फिर उनका कोई अंत नहीं है। सहब साडे सारियां ते कृपा करन। इच्छा रखिए नाम दी बाणी दी कि ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़ सकीए, ज़्यादा तो ज़्यादा नाम जप सकीए, तां जो साडे सारियां दा ये लोक सुखीए पर लोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले वाली अवस्था बन सके। हुईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।